Hello all dear student, welcome back in my renewable energy and green technology classes। हम लोग आज डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 10 पार्ट सेकेंड में इंट्रोडक्शन ऑफ विंड एनर्जी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो हमने विंड एनर्जी के बारे में इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, और जो हमारा विंड मिल था उसमें हम लोगों ने वर्टिकल एक्सिस विंड मिल हमने डिस्कस कर लिया था, पढ़ लिया था। अब हमको पढ़ना है इस लेक्चर में हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइप विंड मिल। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में वर्टिकल एक्सिस विंड मिल के बारे में पढ़ा था। मीन्स उसमें जो भी जनरेटर और गियर बॉक्स वगैरह रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? ग्राउंड लेवल पे। ठीक है, ज़मीन पे। और जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड मिल है, अब देखते हैं इसमें इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है। तो क्या होता है हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइप विंड मिल? क्या होता है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन्स हैव डियर एक्सिस ऑन रोटेशन हॉरिजॉन्टल टू द ग्राउंड एंड ऑलमोस्ट पैरेलल टू द विंड स्ट्रीम। जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड मिल होता है हैव डियर एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा रहता है? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन हॉरिजॉन्टल रहता है टू द ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसा रहता है? हॉरिजॉन्टल। एंड ऑलमोस्ट पैरेलल टू द विंड स्ट्रीम, और विंड स्ट्रीम के पैरेलल रहता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कमर्शियल विंड टर्बाइन्स फॉल अंडर दिस कैटेगरी। जो कमर्शियल टाइप के मैक्सिमम टर्बाइन्स हैं वो इसी टाइप के होते हैं। कैसा? हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइप टर्बाइन्स होते हैं। हाउएवर द जनरेटर्स एंड गियर बॉक्स ऑफ दीज मशीन आर टू बी प्लेस्ड ओवर द टावर विच मेक्स इट डिजाइन मोर कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव। ठीक है, जो इसमें जनरेटर और गियर बॉक्स रहता है वो कहाँ रहता है? टावर पर, जिसके कारण से इसकी डिजाइनिंग बहुत ही कठिन और महंगी हो जाती है। ठीक है, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ ब्लेड्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड विंड टर्बाइन, सॉरी डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ब्लेड्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज सिंगल ब्लेड, टू ब्लेड्स, थ्री ब्लेड्स एंड मल्टी ब्लेड्स। ठीक है, नंबर ऑफ ब्लेड्स मीन्स कितने उसमें पंखे लगे हैं, उसके आधार पर जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन है उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया। कैसा? सिंगल ब्लेड, डबल ब्लेड, थ्री ब्लेड एंड मल्टी ब्लेड। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल टाइप विंड मिल्स हैव थीन क्रॉस सेक्शन और मोर एफिशिएंट थिक क्रॉस सेक्शन ऑफ एरोफॉइल्स ब्लेड। जो हमारा हॉरिजॉन्टल टाइप विंड मिल्स है वो थीन क्रॉस सेक्शन या तो मोर इफिशिएंट थिक क्रॉस सेक्शन होता है, जो कि जिसमें एरोफॉइल्स ब्लेड लगे रहते हैं। द ब्लेड इज डिजाइन्ड सच दैट द टिप ऑफ द ब्लेड मेक्स अ स्मॉल एंगल विद द प्लेन ऑफ रोटेशन एंड ऑलमोस्ट एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ विंड। जो ब्लेड्स रहते हैं, अगर हवा सपोज दैट इस डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है, तो इसके राइट डायरेक्शन, राइट एंगल पे लगे रहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये हो गए पंखे और इसके जो ब्लेड्स लगे हैं वो इस डायरेक्शन में लगे रहेंगे। कौन से डायरेक्शन में? राइट एंगल डायरेक्शन में। ठीक है, हवा सपोज दैट इधर से आ रही है तो पंखे हमारे इस डायरेक्शन में लगे रहेंगे और थोड़ा सा उसमें क्या रहेगा? एंगल रहेगा। ठीक है, इस टाइप का एंगल रहेगा। अभी डायग्राम में देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड मिल्स जनरली हैव बेटर परफॉर्मेंस। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड मिल रहता है उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। ठीक है, दीज आर मेनली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन एंड पंपिंग वाटर। इस टाइप के विंड मिल्स मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइप विंड मिल्स होते हैं वो किस लिए होते हैं? इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए और वाटर पंपिंग करने के लिए, मीन्स पानी को पंपिंग करने के लिए। ठीक है, ये डायग्राम है हमारा किसका? हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड मिल का। ठीक है, ये रोटर है, ये ब्लेड्स लगे हुए हैं, दो ब्लेड्स है इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखिए टावर में ही ये क्या है?
ये टावर है, यहाँ से यहाँ तक क्या है टावर। अब टावर में ही क्या है, यहाँ पे गियर बॉक्स है, यहाँ पे क्या है जनरेटर है, ठीक है, यहाँ क्या है नेसेल है, ठीक है, ये रोटर है जो जिसे हम ब्लेड बोलते हैं, ठीक है। सपोजिटेड डायरेक्शन ऑफ एयर, ठीक है, हवा यहाँ से आ रही है तो इसके जस्ट राइट एंगल पे क्या लगा है, राइट एंगल पे ब्लेड्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब क्या है ये क्या है हमारा फर्स्ट नंबर हॉरिजॉन्टल एक्सिस प्रोपेलर टाइप विंड मिल विथ सिंगल ब्लेड, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस प्रोपेलर टाइप विंड मिल विथ सिंगल एक्सिस सिंगल ब्लेड, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ मशीन, इस प्रकार के विंड मिल या मशीन में क्या होता है, अ लॉन्ग ब्लेड इज माउंटेड ऑन अ रिजिड हब, एक बहुत ही लंबा ब्लेड कहाँ लगा रहता है, रिजिड हब में। जैसे ये हमारा बहुत लंबा ब्लेड लगा हुआ है कहाँ, ये हमारा रिजिड हब है, इसमें लगा हुआ है, ठीक है। इंडक्शन जनरेटर एंड गियर बॉक्स आर अरेंज एज सो इन फिगर, इस फिगर में देखिए यहाँ पे हमारा ये क्या है गियर बॉक्स लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है टावर है हमारा, स्टील सील टावर है। ये क्या हमारा ब्लेड है, कंपोजिट ब्लेड है, ठीक है। पिच एक्चुएटर है, ठीक है, आउटर वेट आर्म है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा आउटर वेट आर्म है, किस लिए लगाया जाता है, जब ये सिंगल ब्लेड है, ठीक है, तो ये जब इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो क्या होगा, इसमें वाइब्रेट आएगा, ठीक है, मीन्स सही से रोटेशन नहीं होगा, तो इसके लिए आउटर वेट आर्म लगाया गया है, ठीक है। ये किस लिए लगाया गया है कि बैलेंसिंग, जो ब्लेड है इसकी रोटेशन की बैलेंसिंग सही रहे, वाइब्रेट ना करे, ठीक है। और आगे चलते हैं, देखते हैं। इफ एक्सट्रीमली लॉन्ग ब्लेड 6 मीटर, ठीक है, आर माउंटेड ऑन द हब, लार्ज ब्लेड मोमेंट्स में अकर ड्यू टू ग्रेविटी एंड सडन शिफ्ट इन द विंड डायरेक्शन। एक 6 मीटर का बहुत लंबा, 6 मीटर मतलब बहुत लंबा हो गया, ठीक है, 6 मीटर का लंबा एक ब्लेड रहता है जो कि ग्रेविटी और क्या होता है लार्ज ब्लेड माउंटेड हब पे लगा रहता है, ठीक है, और ग्रेविटी के कारण वो रोटेट करता है एंड सडन शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, और जिस तरह से जिस दिशा से हवा आ रही है उस दिशा में सडनली क्या होता है शिफ्ट हो जाता है, मतलब बदल जाता है, उस दिशा से हवा को ऑब्जर्व करके रोटेट करने लगता है, ठीक है। टू रिड्यूस रोटर कास्ट, यूज ऑफ लो कास्ट काउंटर वेट इज रिकमेंडेड फॉर बैलेंसिंग लॉन्ग ब्लेड सेंट्रीफ्यूगली। जो हमारा काउंटर वेट था वो किस लिए था, रिकमेंडेड फॉर बैलेंसिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए काउंटर वेट लगा हुआ है, ये क्या है काउंटर वेट लगा हुआ है, किस लिए, बैलेंसिंग के लिए, प्रॉपर बैलेंसिंग रहे रोटेशन का। अब क्या है सेकेंड वन हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइप जो हमारा विंड मिल है, उसका सेकेंड वन क्या है, 2 ब्लेड विंड मिल, हॉरिजॉन्टल एक्सिस 2 ब्लेड विंड मिल। अभी तो हमने देखा कि सिंगल ब्लेड कैसा था, सिंगल ब्लेड विंड मिल कैसा था, अब क्या है हॉरिजॉन्टल एक्सिस 2 ब्लेड विंड मिल। इन दिस टाइप ऑफ डिजाइन रोटर ड्राइव्स अ जनरेटर थ्रू अ स्टेप अप गियर बॉक्स। रोटर इस प्रकार के मशीन में क्या होता है, विंड मिल में रोटर ड्राइव्स अ जनरेटर, रोटर क्या करते हैं जनरेटर को चलाते हैं थ्रू अ स्टेप्स अप गियर बॉक्स, एक गियर बॉक्स की मदद से जो हमारा रोटर रहता है वो जनरेटर को चलाता है। द ब्लेड्स द ब्लेड रोटर इज डिजाइन टू बी ओरिएंटेड डाउन विंड ऑफ द टावर। द ब्लेड्स रोटर is designed to be oriented downwind of the tower, ठीक है। The component are mounted on a bed plate which is attached at the top of the tower। जो भी इसमें कंपोनेंट रहते हैं जैसे गियर बॉक्स, जनरेटर वगैरह, वो सब कहाँ पे लगे रहते हैं, टावर के सबसे ऊपर। द रोटर ब्लेड्स आर कंटिन्यूसली फिक्स बाई अनस्टेडी एरोडायनामिक gravitational and inertial loads when the machine is in operation, ठीक है। तो क्या है द रोटर ब्लेड्स आर कंटिन्यूसली फिक्स्ड
जो हमारे रोटर ब्लेड्स होते हैं वो क्या रहते हैं, लगातार फिक्स होते रहते हैं बाय अनस्टडी एरोडायनामिक ग्रेविटेशनल एंड इनर्शियल लोड्स के द्वारा, ठीक है, ग्रेविटेशनल और इनर्शियल लोड्स के द्वारा। व्हेन द मशीन इज इन ऑपरेशन, जब हमारा विंड मिल कार्य करता है तब। इफ द ब्लेड्स आर मेड ऑफ मेटल, यदि ब्लेड्स जो हैं वो मेटल के बने रहेंगे, फ्लेक्सिंग रिड्यूस दियर लाइफ ड्यू टू द फटीग्यू लोडिंग, ये विंड मिल के क्या करेंगे, जीवन अवधि को कम कर देंगे, क्योंकि मेटल के अगर ब्लेड्स बने हैं तो लोड बहुत ज़्यादा उस पर पड़ेगा। विथ रोटर द टावर इज आल्सो सब्जेक्टेड टू एबव लोड्स, क्योंकि रोटर के साथ टावर जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोड रेजिस्ट करता है, विच में कॉज सीरियस डैमेज। अगर ब्लेड भी अगर मेटल के लगे रहेंगे तो सीरियसली हमारा जो विंड मिल है वो डैमेज हो जाएगा। इफ द वाइब्रेशन मोड्स ऑफ द रोटर हैपन टू कोइंसिडेट with one of the natural mode of vibration of the tower, then the mill may got damaged। यदि हमारे विंड मिल में जो रोटर है उसमें वाइब्रेशन होने लगा, जो हमारा मोड्स ऑफ द वाइब्रेशन मोड ऑफ द रोटर यदि होने लगा तो हमारा विंड मिल निश्चित ही खराब हो जाएगा। ड्यू टू हाई कास्ट ऑफ ब्लेड, किसके कारण से, जो ब्लेड्स का है वो बहुत, जो ब्लेड है हमारे उसके मूल्य बहुत अधिक हैं, ठीक है। द रोटर विथ मोर देन 2 ब्लेड्स इज नॉट रिकमेंडेड, जो रोटर है वो 2 ब्लेड से ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं किया जाता है, मीन्स प्रीफर नहीं किया जाता है, क्योंकि 2 ब्लेड्स लगाने में ही बहुत ज़्यादा कास्ट आ जाता है, तो 2 ब्लेड से ज़्यादा हम नहीं लगाते हैं क्योंकि कास्ट और ज़्यादा आने लगेगा, ठीक है। रोटर्स मोर देन 2 से 3 और 4 ब्लेड वुड हैव स्लाइटली हायर कोफिशिएंट, अगर जो रोटर है उसमें 2 से ज़्यादा 3 या 4 ब्लेड्स लगा दिए तो वो क्या होगा, थोड़ा और इफिशिएंट रहेगा, मतलब उसकी परफॉर्मेंस और अच्छी रहेगी, ठीक है। ये क्या है हमारा 2 ब्लेड टाइप हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड मिल का डायग्राम है, ठीक है। 2 ब्लेड टाइप हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड मिल, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए टॉप पे ही क्या लगा है, जनरेटर, ठीक है, और गियर बॉक्स, ड्राइव ट्रेन मतलब गियर बॉक्स यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। ये टावर है पूरा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, टावर है, और यहाँ क्या है, ये रोटर, हब में क्या लगे हैं, ये ब्लेड्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन पे ये पूरा सिस्टम जो है, जो टावर है इसे खड़ा किया जाता है, ठीक है। बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम, यहाँ से हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम को बैलेंस करने के लिए एक सिस्टम लगाते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर को कन्वर्ट मतलब कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक सिस्टम लगाते हैं। जो हमारा थर्ड वन सी है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मल्टी ब्लेड टाइप विंड मिल, ठीक है। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा सिंगल ब्लेड, डबल ब्लेड, अब क्या है, मल्टी ब्लेड टाइप विंड मिल ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइप, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइप में मल्टी ब्लेड टाइप विंड मिल है, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, क्या होता है ये, दिस टाइप ऑफ डिजाइन फॉर मल्टी ब्लेड्स मेड फ्रॉम शीट मेटल और एल्यूमिनियम, ठीक है। इसमें मल्टी ब्लेड्स किस चीज के बने रहते हैं, फ्रॉम शीट मेटल, ठीक है, या तो एल्यूमिनियम के, ठीक है। द रोटर्स have high strength to weight ratio and are strong enough to withstand a wind speed of 60 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। जो हमारा रोटर रहता है वो इतना मजबूत रहता है कि जो उस पे लोड रहते हैं किसके किसके, ब्लेड्स के, जनरेटर के और गियर बॉक्स के, सॉरी जो हमारा रोटर्स रहता है उसमें जो लोड्स रहता है हमारा ब्लेड्स का, वो इतना मजबूत रहता है कि 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से भी हवा बह रही है तो उसको भी वो सह लेगा, ठीक है, मतलब रेजिस्ट कर लेगा।
दिस टाइप ऑफ विंड मिल्स हैव गुड पावर कोफिशिएंट। इस प्रकार के विंड मिल का पावर जनरेशन बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। हाई स्टार्टिंग टॉर्क, और प्रारंभ से ही बहुत अच्छी क्या हमें पावर देती है। सिंपल एंड आर लो इन कास्ट, और ये साधारण रहता है और इसका कास्ट कम लगता है। कास्ट कम कैसे लगता है, कहने का मतलब कि जो ये हमें पावर आउटपुट देती है उसके कंपेयर में कास्ट बहुत कम लगता है, ठीक है। ये क्या है हमारा मल्टी ब्लेड टाइप हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड मिल, ठीक है। देखिए इसमें कई सारे ब्लेड्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये एल्युमिनियम के या तो मेटल के बने होते हैं। इस रोटर में ये रोटर इतना मजबूत होता है कि सारे ब्लेड का लोड रेजिस्ट कर लेता है, जबकि जब 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से भी हवा बहती है तब भी इस रोटर का स्ट्रेंथ इतना ये इतना मजबूत है कि रेजिस्ट कर लेता है। ये भी एक डायग्राम है मल्टी ब्लेड टाइप विंड मिल का, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट वन है सेल टाइप विंड मिल। सेल टाइप मीन्स आप पहले देखे होंगे कि सेल मीन्स होता है जैसे तैरना, ठीक है। सेल मीन्स पानी के ऊपर तैरना। तो उसमें जो नाव होता था पुराने जमाने में, उसमें बहुत हल्के कपड़े वाले नाव के ऊपर क्या करते थे, इस टाइप के एक वो बनाते थे जो हवा के डायरेक्शन से क्या करता था, नाव को जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है उस डायरेक्शन में बहुत तेजी से ले जाता था। तो उसी से रिलेटेड है, अभी देखते हैं अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। इट इज रिसेंट डेवलपमेंट टाइप विंड मिल, या अभी शीघ्र ही विंड मिल बना हुआ है। इस टाइप का विंड मिल अभी शीघ्र ही बनना प्रारंभ हुआ है। द ब्लेड्स आर मेड बाई स्ट्रेचिंग आउट ट्रायंगुलर पीस ऑफ कैनवास क्लॉथ और नाइनोल और प्लास्टिक। इस प्रकार के विंड मिल में क्या होते हैं, ब्लेड कैसे बने रहते हैं, स्ट्रेचिंग आउट ट्रायंगुलर पीस, ठीक है, एक त्रिकोणा टाइप का, ठीक है, जैसे ऐसे आप कैनवास क्लॉथ का या तो नाइनोल का या तो प्लास्टिक का बना रहता है, ठीक है। ब्लेड कैसा बना रहता है, त्रिकोणा टाइप का, कैनवास, नाइनोल या तो प्लास्टिक का, ठीक है। देयर इज आल्सो वेरिएशन इन द नंबर ऑफ सेल्स यूज। इसमें भी इस टाइप के विंड मिल में भी कई कई जो ये ब्लेड्स हैं इसके आधार पे कई सारे होते हैं, ठीक है। मतलब कई ब्लेड्स भी लगा सकते हैं, डबल, 2 ब्लेड, 3 ब्लेड, 4 ब्लेड्स, मतलब मल्टी ब्लेड्स, ठीक है। इट रन्स एट 60 to 80 आरपीएम। ये कितने आरपीएम पे चलता है, 60 से 80 आरपीएम पे चलता है। ये है देखिए हमारा सेल टाइप विंड मिल, कैसा, वर्टिकल एक्सिस सेल टाइप विंड मिल, ठीक है। इसमें देखिए ट्रायंगुलर फॉर्मेट में क्या है, ये ट्रायंगुलर फॉर्मेट में हमारे ब्लेड्स लगे हुए हैं, किसके, नाइनोल के या तो प्लास्टिक के, ठीक है। ये मल्टी ब्लेड हो गया विंड मिल, ठीक है, या तो 4 ब्लेड विंड मिल हो गया वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। इसमें भी जो हमारे जनरेटर गियर बॉक्स है सब यहाँ टावर के ऊपर ही लगे होंगे, और ये हब में क्या ये सारी चीजें, ये हब में जो है कि ये ब्लेड्स लगे हुए हैं, ठीक है। कंपैरिजन बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस विंड मिल्स आर टरबाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस विंड मिल्स या तो टरबाइन, विंड मिल्स को ही हम विंड मिल्स को ही क्या बोलते हैं, टरबाइन बोलते हैं, ठीक है। विंड मिल्स को ही टरबाइन कभी कभी बोल देते हैं, कोई बच्चा कभी कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। तो इन दोनों में कंपेयर करना है, मीन्स तुलना करना है, किसकी परफॉर्मेंस कैसी है, किसमें ये डिसएडवांटेज है। तो देखते हैं क्या क्या है। ये है डायग्राम, ठीक है। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल टाइप हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड मिल है, ठीक है। ये वर्टिकल एक्सिस विंड मिल है, ठीक है। इसमें जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड मिल है इसमें गियर बॉक्स, जनरेटर वगैरह सब टावर के ऊपर रहते हैं, ठीक है। जो वर्टिकल एक्सिस विंड मिल है इसमें गियर बॉक्स और जनरेटर टावर वो जमीन पर ही रहते हैं, ठीक है। मेन डिफरेंस ये है। अब कंपैरिजन देखते हैं, क्या क्या कंपेयर करते हैं इसमें। पावर जनरेशन इफिशियंसी, ठीक है।
पावर जनरेशन इफिशियंसी जो है कि हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल टरबाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन और वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन, ठीक है। HAWT मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन और VAWT मतलब वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन, ठीक है। H फॉर हॉरिजॉन्टल लिख देते हैं यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है। तो पावर जनरेशन इफिशियंसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन में कितना रहता है? 50 से 60%, लेकिन जो हमारा वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन है उसमें ये बहुत 70% रहता है, ठीक है। स्टीयरिंग मैकेनिज्म ऑफ विंड इसमें हॉरिजॉन्टल में रहता है, इसमें नहीं रहता है, ठीक है। ब्लेड रोटेशन स्पीड, जो हमारी ब्लेड रोटेशन स्पीड रहती है इसमें क्वाइट लार्ज मतलब इसमें तेज चलती है और इसमें धीमा। विंड रेजिस्टेंस कैपेसिटी इसकी कम रहती है और इसकी ज्यादा रहती है। नॉइज मतलब ध्वनि ऑपरेशन के समय ध्वनि कितना होता है? जो हमारा हॉरिजॉन्टल रहता है वो बहुत ज्यादा ध्वनि करता है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन जो है 5 से 60 डेसिबल, डीबी मतलब डेसिबल, ठीक है। नॉइज को किस में मेजरमेंट करते हैं? डेसिबल में, ठीक है। डीबी मतलब डीबी यूनिट है, फुल फॉर्म क्या है? डेसिबल, ठीक है। और जो हमारा वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन है उसकी जो नॉइज लेवल है वो 0 से 10 डेसिबल रहती है, मतलब वो कम आवाज करती है, ठीक है। स्टार्टिंग विंड स्पीड जो हमारा हॉरिजॉन्टल का है वो ज्यादा रहता है, वर्टिकल का कम रहता है, ठीक है। फेलर रेट मतलब फेल होने के चांसेस, खराब होने के चांसेस हमारा हॉरिजॉन्टल वाला ज्यादा रहता है और वर्टिकल वाला कम रहता है। मेंटेनेंस जो हमारा हॉरिजॉन्टल है उसका कॉम्प्लिकेटेड रहता है, क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन अगर खराब होता है तो अब देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन खराब होता है तो हमारा गियर बॉक्स और क्या जनरेटर यहाँ पे फिक्स है, ठीक है। यहाँ पे तो हमको टावर के ऊपर चढ़कर इसको क्या करना पड़ेगा? मेंटेनेंस करना पड़ेगा। लेकिन वर्टिकल एक्सिस टरबाइन में क्या होता है? वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन में क्या होता है कि हम नीचे ही क्या कर लेते हैं? अपने टरबाइन का मेंटेनेंस कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रोटेटिंग स्पीड। हॉरिजॉन्टल का हाई रहता है और वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन का लो रहता है। इफेक्ट ऑन बर्ड्स, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो सारी चीजें ऊपर हैं, ठीक है, तो बर्ड पे ज्यादा इफेक्ट करेगा, ठीक है। इसके ब्लेड्स भी देखिए कितना ज्यादा एरिया कवर करेंगे जब ये रोटेट करेंगे, और इसके ब्लेड्स कैसे होते हैं? इस शेप में, ठीक है, तो कम एरिया कवर करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल में बर्ड इफेक्ट ऑन बर्ड ज्यादा रहता है और वर्टिकल में कम रहता है, ठीक है। केबल स्टैंडिंग प्रॉब्लम हॉरिजॉन्टल में आता है, ठीक है, और वर्टिकल में नहीं। केबल स्टैंडिंग प्रॉब्लम हॉरिजॉन्टल में कैसे आता है? क्योंकि हमको जनरेटर से पावर नीचे लाना है, किसमें? हॉरिजॉन्टल में। लेकिन वर्टिकल में क्या है? हमारा पावर जनरेटर जो है यहीं पे है, यहीं से पावर हम इधर ले लेंगे, ठीक है, जहां पे हमको देना है। एप्लीकेशन ऑफ विंड एनर्जी, अब क्या बात करना है? अब हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ विंड एनर्जी, मतलब कि विंड एनर्जी कहाँ कहाँ यूज होती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिकल एप्लीकेशन। मीन्स विंड एनर्जी की मैकेनिकल एप्लीकेशन भी होती है। कहाँ होती है? मेनली मल्टी ब्लेड विंड मिल्स यूज फॉर वाटर पंपिंग। जो हमारा मैकेनिकल एप्लीकेशन है विंड एनर्जी का वो वाटर पंपिंग के लिए होता है। कैसे? मल्टी ब्लेड विंड मिल का उपयोग करके, ठीक है। और दूसरा क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। जो हमारा विंड एनर्जी है वो कहाँ पे उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिक पावर पैदा करने के लिए। कैसे? विंड टरबाइन वेरी इन साइज एंड टाइप, दे आर कमर्शियली अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। जो हमारे लार्ज
वाले विंड मिल रहते हैं, उसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है थर्ड वन जो हमारा एप्लीकेशन, वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, मीन्स विंड मिल हमारा जो है कि वो विंड एनर्जी हमारा इंडस्ट्री में भी उपयोग किया जाता है। कैसे, द नंबर ऑफ डेडिकेटेड इंडस्ट्रीज एप्लीकेशंस फॉर wind power continues to grow. Small wind power systems are ideal for application where storing and shipping fuel uneconomical or impossible. ठीक है, स्मॉल विंड पावर सिस्टम, ठीक है, कहाँ पे उपयोग किए जाते हैं, जहाँ पे आइडियल फ्यूल, ठीक है, सॉरी, जहाँ पे ट्रेडिशनल फ्यूल मीन्स डीजल, पेट्रोल, कोयला, ये सब फ्यूल जो है कि ट्रांसपोर्ट करना, मतलब वहाँ पे ले जाना इम्पॉसिबल हो, ठीक है, या तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा हो ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल का, तो वहाँ पे हम स्मॉल विंड पावर सिस्टम का उपयोग करके विंड एनर्जी को उपयोग कर सकते हैं। विंड पावर इज करेंटली बीइंग यूज्ड फॉर द फॉलोइंग एप्लीकेशन। विंड पावर इस समय इन सारी चीजों के लिए उपयोग किया जा रहा है, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन मीन्स जैसे कि मोबाइल में बैटरी चार्ज करना, ठीक है, और सारी चीजों के लिए ये उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, रडार पे उपयोग किया जा रहा है, रडार में, ठीक है, पाइपलाइन कंट्रोल में किया जा रहा है। नेविगेशन एड्स, नेविगेशन एड्स मीन्स जो रोड के किनारे देखे होंगे ऐसे डिजिटल बोर्ड एक लगा रहता है, उसमें एड्स आता रहता है कि आप ये तनिष्क ज्वेलरी से आप ये ज्वेलरी खरीदे, ठीक है, अभी आ गया कि मतलब एड्स जिसमें आते रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, नेविगेशनल एड्स। ठीक है, कैथोइक प्रोटेक्शन में, ठीक है, वेदर स्टेशन या सिस्मेटिक मॉनिटरिंग में करते हैं। वेदर स्टेशंस मीन्स, वेदर स्टेशंस में क्या होता है, वेदर डाटा कलेक्ट होते हैं, ठीक है, मेटेरियोलॉजिकल डेटा कलेक्ट किए जाते हैं, जैसे विंड स्पीड कितनी है, टेम्परेचर आज कितना है, आज की ह्यूमिडिटी कितनी है, ठीक है, आज की रेनफॉल कितनी है, ये सब सारी चीज़ें क्या है वेदर स्टेशन पे कलेक्ट की जाती हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज डिस्कस किया विंड एनर्जी, ठीक है, विंड एनर्जी को हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड मिल के द्वारा कैसे उपयोग में लाते हैं इसके बारे में, ठीक है, और विंड एनर्जी कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। तो आज हमारा सिलेबस जो है रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके अगले लेक्चर में हम आप लोग बताएंगे कि हमारे प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन आया है और इस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आने के ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो अगला लेक्चर आप लोग बहुत अच्छे से अटेंड करेंगे, हो सकता है कि वो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग लेक्चर चले। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।